हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाला है हर एक मसीही भाई बहन के लिए जो आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मैं आपके लिए कुछ ऐसी बातों को लेकर के आई हूँ। यदि आप इसका रोज़ अध्ययन करेंगे, रोज़ मनन करेंगे, तो आप क्या करेंगे, डेफिनेटली शैतान से लड़ पाएंगे और उसके आपके जीवन में उसका कोई भी काम नहीं चलेगा। शैतान से लड़ने की आपके अंदर एनर्जी पैदा हो जाएगी। तो देखिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोज़ करनी चाहिए। दोस्तों, हर एक विश्वासी को, जो भी प्रभु में विश्वास करता है, उसको क्या करना चाहिए? उसको सबसे पहले प्रभु के वचन में आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु के वचन से ही हर एक मसीह का विश्वास बढ़ता है। यदि आप विश्वास में कमज़ोर हैं, विश्वास में कच्चे हैं, तो शैतान कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है। तो मेरे प्रियो, आप ऐसी गलती कभी ना करें। हमेशा रोज़ नित्य जो है प्रभु के वचन को पढ़ें, आत्मिक रूप से प्रभु के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। यदि आप इसको समझ पाएँ तो इन सारे वचनों को डेफिनेटली आप रोज़ अध्ययन करें प्रभु के लिए, और आप क्या करें, एक सिद्ध इंसान बन सकेंगे। आप प्रभु में रोज़ चल पाएंगे और जो है क्या करेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर जो है कार्यों को करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वचन जो हम देखेंगे, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 आयत तक की। वहाँ पर इस प्रकार से कहता है, सचेत हो जाओ और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब तुम्हें फाड़ खाए। देखिए, शैतान की हमेशा ये कोशिश रहती है कि कौन विश्वासी प्रभु के विश्वास में कमज़ोर पड़ा है। जब भी आपको वह कमज़ोर देखेगा तब वो क्या करेगा, आपको दबोच लेगा। जैसे कि वचन कहता है, एक विश्वासी जो होता है वह शारीरिक रूप से तो तंदुरुस्त दिखाई देता है, या फिर तगड़ा होता है, या मजबूत होता है। मुझे मतलब नहीं होता कि एक मसीही आत्मिक रूप से कितना मजबूत है, मतलब इस चीज़ से होना चाहिए। लेकिन वह यदि बाइबल के वचन में, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ा हुआ है, तो वह क्या है, सबसे महान है। बड़े से बड़े शैतान, दुष्ट आत्मा उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। शक्ति तो मेरे प्रियो एक मसीही को शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक रूप से ज़्यादा आगे बढ़ानी चाहिए। देखिए, शैतान कई बार क्या करता है कि वह बाहर से आप पे अटैक नहीं करता है, वह आपके ऊपर से अटैक करने के लिए नहीं है। जबकि हम देखते हैं कि वह क्या है, वह प्रभु को नहीं मानता, वह किसी को नहीं मानता। शैतान जो है वह किसी को भी नहीं मानता, और शैतान इस सारी दुनिया को चला रहा है। जो लोग जो है से उल्टे सीधे से वह काम करवाता है। जब हम पढ़ते हैं तो वे क्या करता है, बहुत सारी ऐसी उल्टी सीधी चीज़ों को करवाता है। बाइबल हमें बताती है इस प्रकार से कि वहाँ पर क्या लिखा है, उसने बहुत सारी योजनाओं को बनाया हुआ है। बाइबल इस प्रकार से बताती है, प्रिय बालकों, तुम परमेश्वर के हो और उन आत्माओं पर जय पाई हो, क्योंकि तुम में जो है वह उस संसार में जो है उससे बड़ा है। यहाँ पर बाइबल हमें क्या कहती है प्रियो, कि हम किसके हैं, हम परमेश्वर के हैं। और हम में क्या है, हम में परमेश्वर का आत्मा है जो हमें उन लोगों से अलग करता है जो सांसारिक जीवन जीते हैं, जो शैतान के दल में फंसे हुए हैं, जो अब तक प्रभु को नहीं जानते। उनसे हमें अलग कर दिया गया है। तो आगे लिखा है, वह आत्माएं सारी जो हैं वह इस संसार की बातें बोलती हैं, और इस संसार के संतुलन जो है उसी के अनुसार जो है वह चलती हैं। आजकल के लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर कथा कहानियों पर विश्वास करते हैं। जो जैसे का दिया है उसको वैसा ही मान लेते हैं, ना जानते हैं और ना परखते हैं कि इसमें सच्चाई है भी या नहीं। जहाँ लोग सुख सुविधा देखते हैं वहाँ अधिक भागने की कोशिश करते हैं। बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, चौड़े वाले मार्ग पर जा रहे हैं। सकेत वाला मार्ग जो है वह प्रभु का रास्ता है, और चौड़ा वाला जो मार्ग है वह सोचते हैं कि इसमें हम अमीर बन जाएंगे, धनी बन जाएंगे, हमारे पास पैसा, गाड़ी, बंगला, सारी सुविधाएं होंगी। मेरे पास हो तो आप चौड़े वाले रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आज भी आपको क्या चुनना है, सकेत रास्ते पर चलना है। अगर आप ये सारी चीज़ों को सोच करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं तो आप क्या है, आप चौड़े मार्गों पर जा रहे हैं, आप सकेत मार्ग पे नहीं हैं। तो प्रभु यहाँ सिखाना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में जब हम देखते हैं 9 से लेकर के 11 वचन में, तो जब हम वहाँ पे पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है,
देख मैं शैतान को और उन आराधनालय वालों को जो हैं वे क्या करूँगा, तेरे बस में कर दूँगा। जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं, वरन झूठ बोलते हैं, मैं ऐसा करूँगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। हमारे प्रभु क्या कहते हैं कि शैतान को क्या करेंगे, हमारे सामने झुका देंगे। शैतान तो खुद ही जो है वह यीशु मसीह के सामने झुका हुआ है, और लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वह शैतान क्या करेगा, आपके और हमारे सामने भी घुटने टेकेगा, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का उतना सामर्थ्य दिया है। आपके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर खुद हैं, तो शैतान को झुकना ही पड़ेगा। तो जल्द ही वह समय आएगा, लेकिन उससे पहले शैतान आपको चाहे जितना भी परेशान कर ले, यदि आप सच्चे हैं, प्रभु के वचन में आगे बढ़ते हुए हैं, तो वह आपको कभी भी नहीं झुकाएगा। शैतान को आपको जो है वह पल पल पाप कराने की आपसे कोशिश करता रहेगा कि आपको किसी भी तरह से क्या करे, भरमा ले, लेकिन आप कभी भी उसके भरम में मत आइएगा, मत फंसिएगा। आगे लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थाम लिया है, इसलिए मैं तुझे परीक्षा के उस समय में बचाए रखूँगा जो पृथ्वी के रहने वालों के लिए होगी, सारे संसार पर आने वाला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको झुकने नहीं देंगे, परमेश्वर आपको क्या करेंगे, हारने नहीं देंगे, हमेशा शैतान से आपको बचा करके रखेंगे। बस आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते जाइए, परमेश्वर से प्रेम रखिए और हमेशा प्रार्थना में बने रहिए। तो शैतान हमेशा जो भी कोशिश कर ले, कितनी भी अधिक कोशिश कर ले कि क्या करे, वह आपको गिरा देगा, लेकिन वह प्रभु से आपको दूर नहीं कर पाएगा। उसकी कोशिश रहती है कि वह आपको प्रभु से दूर कर दे और उनको नरक की ओर ले जाए। नरक जो एक अनंत काल की झील है, अनंत काल का सागर है, उसमें से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए शैतान अपनी टीम इकट्ठा कर रहा है, अपनी संख्या बढ़ा रहा है कि आपको क्या करे, उस टीम में शामिल कर ले, लेकिन आप उसकी टीम में शामिल मत होइए, क्योंकि इससे हमारे परमेश्वर नाराज़ होते हैं, उनको दुख पहुंचता है। मेरे प्रियो, आप कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा। जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन हमें इस प्रकार से कहता है, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्या कहता है कि हम लोग क्या है, ज्योति हैं, हम लोग ज्योति की संतान हैं, इस दुनिया के नमक हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। शैतान हमेशा अंधकार में ही है, आप लोगों से वे क्या है, डरता है। पहले में जब हम देखते हैं तो क्या है, वहाँ पे इस प्रकार से हमें बताया गया है, उसके आने की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम क्या हैं, उजियाला बन गए हैं। यदि हम उजियाला हैं तो अंधकार हमारे पास नहीं आ सकता। कोशिश करें कि आप क्या करें, उजियाले को बने और उजियाले को बरकरार रखें। जिसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान होता है, जिसके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा होता है, वह रात हो या दिन हो, कुछ भी हो, हमेशा उसमें चलता रहेगा और कोई भी चीज़ उसको हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि खुद उसके अंदर परमेश्वर है। तो उसको क्या डर है, क्योंकि आप ऑलरेडी उजियाला हैं, उजियाला बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बाइबल में हमें इस प्रकार से एक चीज़ और बताते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को क्या करना है, जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया है, बहुतों के गवाह के सामने अच्छे क्या करो, अंगीकार किया था। मेरे प्रियो, यहाँ पर बाइबल हमें पौलुस इस प्रकार से लिखता है कि क्या करो, कि आपके अंदर जो परमेश्वर का विश्वास होना चाहिए वह इस तरह से होना चाहिए कि क्या करो, आप अच्छी कुश्ती को लड़ो। आप जितना इसका अध्ययन करेंगे, जितना आप समझेंगे, आप उतना ही परमेश्वर के करीब होंगे, उस पर विश्वास में आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़िए। यहाँ वचन कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो, उससे अनंत जीवन आपको मिलेगा। जिसका विश्वास कमज़ोर होगा, जिसको संदेह होगा कि पता नहीं मेरा उद्धार होगा कि नहीं, पता नहीं मैं स्वर्ग जाऊंगी कि नहीं, पता नहीं मेरा रैप्चर होगा कि नहीं, मैं परमेश्वर के साथ उठाई जाऊंगी कि नहीं, इस बात पे हमेशा जिसको संदेह रहता है उसका विश्वास मजबूत नहीं रहता है। जो परमेश्वर के लिए क्या करते हैं, विश्वास में मजबूत रहते हैं, उनकी राह में किसी भी प्रकार का अंधेर नहीं होता है। वे किसी भी प्रकार की चीज़ों से नहीं डरते हैं। वे क्या करते हैं, वे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। वे अपना सब कुछ जो है परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, समर्पण कर देते हैं, परमेश्वर के हाथ में सारी चीज़ों को जाने देते हैं कि सब कुछ परमेश्वर देख लेंगे। तो मेरे प्रियो, आप विश्वास में आगे बढ़िए। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।